नमस्कार, आप सभी का Z10 में स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 में, जहाँ हम लोगों से ये जानने आए हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव आने को है। बस कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में जनता किस पार्टी को अपनी नई सरकार के रूप में देखना चाहती है। हालांकि इस समय भाजपा की सरकार रूल कर रही है, लेकिन आने वाले 2024 में कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत कर आती है वही हम जानेंगे। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सत्यपाल। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव आने वाले प्रधानमंत्री के, है ना, तो आप किस पार्टी को देखते हैं जीतने के लिए? अरे मोदी को ही देंगे वोट। मोदी पसंद है? हाँ, मोदी। अच्छा, इतने 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मोदी का ही राज चल रहा है, भाजपा ही चल रही है। आप आगे भी भाजपा जाएं? आगे भी जाएगी भाजपा भाई। अच्छा, उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? सारे काम अच्छे जो कर रहे हैं, सारे काम बढ़िया। सारे काम बढ़िया। तो अच्छा, बाकी पार्टियों को क्यों मना कर रहे हैं कि कांग्रेस भी है, सपा भी है, ये सब क्यों नहीं जीत सकते? चोर है। कांग्रेस चोर है? चोर है कांग्रेस, क्यों? चोर है। सारी पार्टियां चोर हैं। चोर है मतलब सिर्फ भाजपा ही अच्छी है? हाँ, भाजपा ही बढ़िया। चलिए, बढ़िया बढ़िया। सर, आप किसे चाहते हैं? क्या नाम है पहले तो ये बताइए। रमेश आलम है। अच्छा, आप किसे चाहते हैं 2024 में? मोदी जी को। मोदी जी को। आप भी? आप उनके कौन से काम से खुश हैं? उनके सारे काम अच्छे हैं। सारे काम। अच्छा, A to Z। A to Z। अच्छा, अभी G20 का सम्मेलन हुआ था जिसमें 20 लोग आए थे विदेश से, सबके प्रधानमंत्री, अपने संबंध बढ़ाने के लिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। मतलब भारत अब विकास की ओर है, तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारी मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। हाँ। अच्छा, ये कोई और सरकार नहीं कर पाती? नहीं अब। नहीं, तो अब मोदी ही जीते। हाँ, मोदी जी चलिए, बढ़िया बढ़िया। मोदी योग दोनों लोगों को लाइक करता हूँ सबसे ज्यादा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और लोग भी हैं, जान लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? जयवीर सिंह। अच्छा, आप किसे चाहते हैं आगे जीते? आगे बीजेपी आएगी मैडम। अच्छा, आप सारे बीजेपी सपोर्टर हैं यहाँ? हाँ जी, सब बीजेपी है। है। अच्छा, आपको कौन सा उनका काम अच्छा लगा? सारे काम मैडम अच्छे ही हैं। सारे तो अच्छे लगे, पर कोई होगा ना एक काम। ऐसा है ना, ये जो अभी G20 सम्मेलन हुआ है, इसमें 28 देशों के जो मंत्री आए हैं, जो भी हैं, तो ये सारे ये हमारे देश का ही, मतलब जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो हमारे देश में ही तो होगा। अच्छा, ये हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा ना। जैसे उन्होंने जितना ये खर्च किया है, यानी कि बहुत ही खर्चा किया है, अभी मतलब करोड़ों का खर्चा हुआ है इसमें, तो ये हमारे जो देश में ही मतलब आयात निर्यात जो भी होगा वो हमारे देश में ही होगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, भारत देश में ही होगा। अच्छा, अगर आपने सुना हो तो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो एक टीम बना के बैठ गई इंडिया नाम से। जितने भी विपक्ष है वो भाजपा को गिराना चाह रही है। वो सब चोर है। उनकी रोटी नहीं सेक रही है इस समय, और अपनी रोटी सेकने चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन सारे के सारे चोर हैं। तो मतलब उनकी जो अभी नीतियां हैं नहीं चलने वो वाली। कुछ नहीं चलने वाली, वो कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लें, अच्छा। पर उनकी चलेगी नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? शमशेर। अच्छा, आप किसे चाहते हैं? हम तो भाजपा को ही। भाजपा को ही। आप उनके कौन से काम से खुश हैं? उन्होंने गरीबों को मकान दिया, हमें भी दिया है। अच्छा। हाँ। और सबसे ज़्यादा तो विकास का काम ये रोड, जहाँ भी हाईवे दुनिया भर के बना के फेंक दिए, पहले कहाँ थे। अच्छा, आप ऑटो ड्राइवर है, आपका घर बार मतलब सही चल रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, भाजपा के आने के बाद हम लोगों का भला नहीं हुआ। हम कैसे कह दें, हमें घर बना के दिया तो भला कैसे नहीं हुआ। अच्छा, भला हुआ है ना। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे पुलिस वाले यहाँ से एंट्री ले जाते हैं, 1000 रुपए यहाँ से मांगते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब 1000 किस लिए ले रहे हैं? एंट्री? यहाँ खड़े करने के। अच्छा, तो आपने उनसे पूछा नहीं 1000 क्यों ले रहे हो? ले रहे हैं, वो तो जबरदस्ती ले, डंडा मार के ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर आप यहाँ खड़े हो रहे हो, वो आपसे 1000 रुपए ले रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, तो आप सबने इकट्ठा होके नहीं बोला कि क्यों हो रहा है, हमने क्या किया? सबको भगाते, अभी आज जिप्सी आई सबको भगा देगी। अच्छा, हाँ। तो ये आपको पता नहीं है क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? उनको पैसा चाहिए जेब में भरने के लिए। तो ये क्या सही चीज है? सही है, वो पुलिस वालों के लिए सही है, हमारे लिए तो गलत है। पुलिस वालों के लिए क्यों सही है? ये तो गलत है। अगर गलत है, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। आवाज क्या उठाएं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर आप क्या चाहते हैं, क्या करें अब? यहाँ ऑटो वालों को लगने दो, दो पैसे की रोटी कमा रहे, खा रहे हैं, लेकिन लगने नहीं दे रहे। चलिए यहाँ ठीक है, पे। आपकी बात भी करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। तब तक के लिए देखते हैं आगे और कौन कौन है जो हमें बताने वाला है कि भाजपा के अलावा वो किसे पसंद करता है, तो वो आगे जानेंगे। चलिए। अच्छा, 2024 में लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो आप किस सरकार को देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को पसंद करते हैं इसलिए? अच्छा, तो कोई काम आपको अच्छा लगता है कि वो ऐसे क्या काम करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए?
राहुल गांधी। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुणाल। अच्छा, आप किसे चाहते हैं कि 2024 में उसकी सरकार है? मैं मोदी को चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मोदी हम जो है हम चाहते हैं कि देखो, मैं युवा हूँ, मैं बॉयज़ हूँ, मैं बॉयज़ में काम करता हूँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं देश की, सबसे पहले वो सुरक्षित है। तो भाजपा सरकार जो है, तो कांग्रेस, सपा और जो एनडीए वगैरह जो भी वो सरकारें हैं, उसके मुकाबले सबसे बेस्ट है। और हमारी महिलाएं, देश के जो महिलाएं सशक्तिकरण में रहेंगी तो हमारी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक तो बात आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं एक सवाल और कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में मणिपुर जैसी हिंसा के सामने आई, उसके बाद भाजपा को लेकर बहुत टारगेट किया है। ऐसे में क्या भाजपा के इस बार गिरने के चांसेस बनते हैं, कोई और सरकार आ सकती है? मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर वहाँ की जनता जागरूक नहीं है तो वहाँ पे और सरकार आ सकती है। अगर जनता जागरूक है तो सबसे पहले क्या है कि महिलाओं से ही सब चीज़ की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बिना महिलाओं के कुछ नहीं है। अगर आप सोचोगे कुछ भी, विदाउट वुमेन वी नॉट एक्सिस्ट, राइट? सो वी आर डिजर्व टू द मोदी फर्स्ट, बीजेपी फर्स्ट। आई विल नॉट से द मोदी, आई विल से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, राइट? अच्छा, इस बार क्या है कि जितनी भी विपक्ष की टीम है, अगर आपने सुना हो तो उन्होंने गठबंधन बना लिया इंडिया नाम कि इस बार वो एनडीए यानी भाजपा को गिरा के रहेगी। तो क्या वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि सब एक साथ मिल चुके हैं? आई थिंक नो, बिकॉज लास्ट आप इलेक्शंस में देखा होगा आपने कि सब कुछ एक था। ठीक है, उसके बाद भी देखो सब कुछ डिपेंड करता है जनता पे। बिना जनता के कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, अगर जनता चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको अपग्रेड जिता सकती है, अपग्रेड कर सकती है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ, देखो मेरी राय जो है मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले महिला सशक्तिकरण है। अगर महिला आगे बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेंगी, तो मैन टू मैन सही। ये आपके पास अच्छा ख्याल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बार का इलेक्शन आपको टफ नजर नहीं आ रहा है, चाहे किसी भी पार्टी के नजरिए से देखा जाए? आप सही कह रही हो, टफ है थोड़ा सा, पर ये है कि जनता को आपके थ्रू या मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल है सबके थ्रू आपको जागरूक करना पड़ेगा। जनता को बोलना पड़ेगा इस चीज़ को, कि इस चीज़ को देखें, समझें, परखें, और सबसे पहले महिलाओं को रखें। तो महिला को फॉरेन में चले जाओ, कि आपको महिला फ्रीडम है, वहाँ पे किसी को हर तरह के रूल्स हैं। वहाँ पे आप देखते हो वहाँ महिला फ्रीडम में है, वहाँ महिला हर तरह की कपड़े वगैरह, ETC clothes, all these things are wearing not for the disturbing by the man's or all of, right? So इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जब आप। अच्छा, कुछ इलेक्शन जो है 5 राज्यों में इलेक्शन, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है ना, इन जगहों पे भी इलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 5 राज्यों में सरकार कौन सी आ सकती है? 5 राज्यों में ऐसा है, देखो वही क्वेश्चन आपने रिपीट किया है। केंद्र में तो आप बीजेपी ही कह रहे हो, लेकिन 5 राज्यों में कौन सी? क्योंकि स्टेट वाइज अलग होती है और सेंट्रल अलग होती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में भाजपा है, योगी की सरकार, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी है ना, वहाँ बिहार में नीतीश कुमार ऐसा पार्टी है। तो हर जगह की पार्टी अलग होती है स्टेट वाइज। जैसे 5 बड़े राज्यों के चुनाव आने वाले, छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान, तो यहाँ क्या हाल हो सकता है इस बार? उत्तर प्रदेश के अंदर तो सब कुछ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग बीजेपी का ही सब कुछ बीजेपी है, और सेंट्रल पास नहीं है यूपी के। और मैं एक्चुअली मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है। अच्छा, एनसीआर के है, मैं ठीक जानना चाहूँगा, एनसीआर के है, वहाँ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वहाँ के तो उन्होंने तो पानी फ्री करा रखा है, बिजली फ्री करा के बहुत सी सुविधाएं दे रही थी, लेकिन क्या वाकई दिल्ली में ये सुविधाएं हैं या सिर्फ नाम का रह गया? एक्चुअली में आपने भी देखा होगा कि रिसेंटली क्या हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली डूब गई थी। हाफ एन कौंसल में जो है दिल्ली डूब गई थी। ठीक है, तो उसमें सब कुछ केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, वो सेंट्रल के पास उन्होंने ले ली थी, और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के पास ले ली थी। वो क्या रहा है ये सब, समझ रहे हो? तो उसके बाद में क्या हुआ कि अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो वो हरियाणा को रोक देती, सेंट्रल में वो है। ठीक है,
वही है, जब डिफरेंट टाइप के देश आप कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में आप सोचोगे कि मैं एक पर्टिकुलर अपने एनिमीज के पास जाऊं और उससे हेल्प मांगूं, तो वो क्या आपकी हेल्प करेगा? हो सकते हैं जनता के बारे में सोच सकते हैं, बट ये है कि उस जनता है क्या उसके बारे में सोचा था? आप दिल्ली में जाइए, अगर अतनी कुंड से, हरियाणा के अतनी कुंड से एक बार फिर हरियाणा साइड से पानी छोड़ा गया, तो दिल्ली में क्या केजरीवाल खड़े होकर पानी को रोक देंगे? आप बताओ, नहीं रोक सकते ना। ये सब सेंट्रल के अंदर में होता है, सेंट्रल जो चाहेगी वही होगा, राजा जो चाहेगा वही होगा, प्रजा के साथ वही होगा। आप जागरूक करिए समाज को, ठीक है। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारा पहला उद्देश्य है, महिलाओं को ही सबसे पहले रखना चाहिए। हमारे देश की महिलाएं सब कुछ है। जब इंदिरा गांधी रही थी वो भी महिला थी, और उसके बाद में हम चाहते हैं कि मतलब महिला ही, चाहे बीजेपी से निकले चाहे किसी समाज से, महिलाओं को पहले रखें। सर आपका नाम क्या है? सुजीत चंद श्रीवास्तव। अच्छा सुजीत जी, मुझे ये बताइए 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप किस सरकार को देखना चाहते हैं? मैं बीजेपी को देखना चाहता हूँ, अच्छा क्यों? क्योंकि बीजेपी का काम बहुत अच्छा है। उन्होंने 9 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, गरीबों के लिए भी काफ़ी उत्थान किया है। उन्होंने मकान बनवाए हैं गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, समाज गैस चूल्हा का भी उन्होंने काफ़ी अच्छा गरीबों के लिए फ्री वितरण किया है, और काफ़ी अच्छा काम करा। फिर हाईवे का भी काफ़ी अच्छा काम है, जन कल्याण के लिए काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, इसलिए बेसिकली जनता के लिए काम करा है, मतलब वादे झूठे नहीं सच्चे है जनता के लिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने सुना हो, एक विपक्ष की जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो कांग्रेस ले ले, चाहे सपा ले ले या आम आदमी पार्टी ले ले, इन लोगों ने एक गठबंधन बना लिए इंडिया नाम से, जो भाजपा को गिराना चाह रही। क्या वो इस बार कामयाब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। केंद्र में तो देखो बीजेपी चाहते हैं, स्टेट का अलग मैटर है, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी को चाहते हैं, मोदी के उसमें। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि भाजपा को लेके कई सवाल भी उठे हैं, जैसे आपने देखा होगा मणिपुर की हिंसा, नू की हिंसा, इसके बाद लोग भड़क चुके हैं। तो क्या ये कोई चांस लगता है कि इस बार कोई और सरकार आ सकती है या भाजपा ही रहेगी? केंद्र में तो भाजपा ही आएगी, केंद्र में तो भाजपा ही आएगी मैडम। मतलब सबके काम से आप खुश हैं? हाँ चलिए बढ़िया, ठीक है। ओके, थैंक यू सर तो आज हमने कुछ लोगों से बात करी, तो हमें पता चला है कि यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग इस टाइम पे बीजेपी को ही सपोर्ट